इसको भोग में, इसको रोग में जला दिया, हमने इसका ध्यान नहीं दिया, तो बोलो इसको दोबारा मिलेगा क्या? देगा क्या वो? बोलो ना, दोबारा वो देगा नहीं है। वो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारे अंग संग है, हमारे आसपास है। इसलिए उसकी उपासना करो और वासना से बचो। रोज योग करो और कराओ। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो हर दिल। और क्या कहा कि संसार का जो नियम है, ये शरीर हमारा है और ये सुंदर। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। जोड़ों के बीच कब्जा नहीं, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा। का हमने देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने कैसे तरकीब से नचाया। छुप कर किसी ने कैसे तरकीब से नचाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो हर दिल में है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। हर वक्त बन के रहता है साथ सबके। और नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। नादान उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कर्तव्य है। तो याद रखना, वह परम पिता परमेश्वर कण कण में विद्यमान है। कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, सबका पालन पोषण, सबका भरण पोषण करने वाला कौन है? वो परमात्मा है। पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता का बखान कर रहा है, जो हमारे चारों ओर समाया हुआ, जर्रे जर्रे में जो समाया हुआ है, पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता, जिसकी व्यवस्था का बखान कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हम यदि योग करेंगे तो सदा निरोगी रहेंगे। योग करेंगे तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। योग करेंगे तो हम अच्छे माता पिता बनेंगे। योग करेंगे तो अच्छे पति पत्नी बनेंगे। योग करेंगे तो अच्छे बेटा बेटी बनेंगे। योग करेंगे तो हम राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे, समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए योग करना और कराना, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, क्योंकि श्वास तो सब लेते हैं ना। कुछ लोग भेदभाव करते हैं, ऐसा कभी नहीं। हजारों लाखों की संख्या में हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे कम से कम 100 लोग जो हमारे योग शिक्षा के जिला प्रभारी हैं पूरे भारत में, वो दिन में कम से कम
4 घंटे योग करते और कराते हैं, क्योंकि ये सच्ची मानवता का, सच्ची इंसानियत का, सच्ची सेवा का ये कार्य है। आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुन करके, देख करके तन और मन के रोगों को मिटाया है। डॉक्टर ने कहा अब इनको ले जाओ, अब कोई इनको बचा नहीं सकता। लगता है कि डॉक्टर की सीधा यमराज से चर्चा होती है। वो बोलते हैं ले जाओ, अब इनका टिकट कटने वाला। लेकिन जो आत्मविश्वास के साथ हर घर में प्रयोग किए जाने वाले आयुर्वेद का और उस परमात्मा का, ऋषियों का जो विधान है, जो प्राणायाम किया, उसने अपने जीवन को बदल दिया, उसने नया जीवन पा लिया। इसलिए योग करना, अपने बच्चों को नशे से बचाना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार से बचाना है, उसको संसार के यदि अंधकार से बचाना है, उसको फाइन एंड डिवाइन पर्सनालिटी बनाना है, उसको समस्या नहीं, उसको समाधान बनाना है, तो एक ही उपाय है, योग करो और कराओ। योग जोड़ने का काम करता है, योग तोड़ने का काम नहीं करता है। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। पता नहीं कब कहां कौन मिसाइल दाग दी जाए, पता नहीं कब कौन सा शहर फूंक दिया जाए, पता नहीं कब कौन घर तबाह हो जाए। आज के इस महान जीवन को पा करके हमको आज के इस संसार के व्यापार में हमको एक समाधान बन करके आगे आना है और समाज को जोड़ने का काम करना है। एकत्व के भाव को, सह अस्तित्व के भाव को बनाना है और हम कुछ ना बने, हम सच्चे इंसान बन जाए। वेद का आदेश है दुनिया के लोगों, मनुष्य बनो, मनुर्भव। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यता। ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष अध्यात्म का देवता है, इसलिए राष्ट्रीयता का, त्याग का, तपस्या का ये सदा संविधान, ये विधि विधान भारतवर्ष की परंपरा है। हमको गौरव होना चाहिए कि हम ऋषियों की संतान हैं, हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और हमारी सनातन भाईचारे का जो सदा एकत्व के भाव का, सह अस्तित्व के भाव का, परस्परता का भाव जहाँ हो, जहाँ एक दूसरे का सम्मान हो, जहाँ एक दूसरे की पीड़ा का ध्यान हो, वो भारतवर्ष है। इसलिए भारतवर्ष को महान कहा जाता है। मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। ये भारतवर्ष सदा से विश्व गुरु रहा है। बस एक ही निवेदन करता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम, मेरे साथ बोलिए, वसुधैव कुटुंबकम यत्र विश्वम भवत्येक निडम। जहां पूरा संसार एक परिवार है, जहां व्यापार नहीं, जहां व्यभिचार नहीं, जहां दुराचार नहीं, जहां परस्परता है, जहां त्याग और तपस्या का, क्योंकि भारतवर्ष शांति का देवता है, भारतवर्ष दुनिया के लिए अध्यात्म का देवता है। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कुछ तो बात है, मिटती नहीं हस्ती हमारी। ये भारतवर्ष है, यहाँ वीर वीरांगनाओं ने, यहाँ के ऋषि ऋषिकाओं ने अपने देश और समाज को कभी टूटने नहीं दिया, कभी बिखरने नहीं दिया। यही तो है जो सनातन है, सदा रहने वाला है और सबको सदा दिशा और दशा देने वाला है। आज वही काम योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं, जो हमारे लाखों वर्षों की परंपरा है, करोड़ों वर्षों की परंपरा है। उस परंपरा को हम आत्मसात करें और सच्चे मानवता को आत्मसात करके अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा इस कार्य को करें। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और एक ये प्रार्थना नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये जीवन हमारा जगत के हित में आए, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चा। सेवा सत्कार से, आत्म उद्धार से युक्त होना, यही इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर हमें परमात्मा देना।
दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारे ध्यान में आओ, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कहा हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। जिस जन्मभूमि ने, जिस भारत माता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया है, अन्न जहाँ का हमने खाया
जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा कौन करेंगे, कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, जीवन से करेंगे। यदि हमने नहीं किया तो कौन करेगा? इसलिए वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना, वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बोलिए भारत माता की। स्वदेशी अपनाएंगे तो आज पुनः देश को जागृत करने की जो हमारे सभी महापुरुषों ने एक दृष्टि दी है कि हमको सबको मिलकर के आरोग्यता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोगी बनकर के, भोगी बनकर के जीवन को जीना जीवन का अपमान है, इसका तिरस्कार है। इसलिए भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो, उपयोगी बनो, निरोगी बनो, सहयोगी बनो, उद्योगी बनो। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे जीना है। तो अगली बार मैं जरूर जब आप बुलाएंगे आऊँगा, क्योंकि अभी तो यात्रा चल रही है। आधे घंटे के लिए आया था मैं। आपका सबका दर्शन करके मैं बहुत धन्य हुआ। एक साथ दिव्य प्रांगण में सब दिव्य आत्माओं का देखो, ये हमारा जो आत्मा है ना, एक ही धर्म है। पूरे महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और धर्म की परिभाषा क्या बताई हमको वेदव्यास ने कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये सुनो सुनो दुनिया के लोगों, धर्म क्या है? धर्म का सार मैं तुमको बताता हूं एक शब्द में कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जिससे मेरे देश का, मेरे समाज का और पूरी मानवता का कल्याण होता है, वही धर्म है। और जिससे मेरा भी कल्याण नहीं है, जिससे समाज का कल्याण नहीं है, जिससे राष्ट्र का कल्याण नहीं, दुनिया का कल्याण नहीं है, वही अधर्म है। इसलिए धर्म की ओर आइए। हमारा धर्म जो सच्ची मानवता का है, हमारा धर्म जो प्रकृति और परमात्मा की ओर ले जाने का है, विकृति नहीं, प्रकृति ईश्वर की ओर हमको आना है। तो योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो, सब एक दूसरे के सहयोगी हो और इस भारत की परंपरा को, ऋषि परंपरा को आज हमको पुनः जीवित करना है, पुनः इसको प्रतिष्ठित करना है। ये बहुत बड़ा अभियान है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का यज्ञ है, इसलिए इसको करना है। तो आप लोगों में से कौन रोज योग करेंगे, कराएंगे? एक बार हाथ उठाइए। करना भी है और कराना भी। जो जिन्होंने नहीं किया कभी, उनके लिए हमारे आदरणीय जिला प्रभारी, पूरी टीम, ये बहुत ही पुण्य का काम है, एक रोगी व्यक्ति को निरोगी बनाना। और सहयोग प्रशिक्षण शिविर अभी रतलाम में लग रहा है। तो जब आदरणीय नीरज जी यहाँ बोलेंगे 10, 20, 50, 100 लोग आप एकत्रित करेंगे तो 25 दिन का योग शिविर लगेगा। और आप बोलेंगे तो मैं भी आ जाऊँगा जब आप व्यवस्था करेंगे तो, ठीक है ना? तो सबको बहुत प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।